शिखा। तरुण, तुम तुमने तो बोला था तुम आज मीटिंग में बिजी हो, फिर तुम अचानक से कैसे आ गए? अरे मीटिंग जल्दी खत्म होगी तो इसलिए जल्दी आ गया। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था तो सोचा घर चलता हूँ, इसलिए घर आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम चाय बना दो, मैं यहीं पे लेटा हूँ। जब नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं लेट सकते। यहाँ मेरी दोस्त हुई है ना, वो बहुत दूर से सफर करके आई है, थक गई है बेचारी। तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ, मैं बना दूंगी चाय तुम्हारे लिए। इसको यहाँ आराम करने दो। तुम्हारी दोस्त है तो गेस्ट रूम में सुला देती इसे, हमारे कमरे में सुलाना ज़्यादा ज़रूरी था। चलो ठीक है, अब सुला दिया तो कोई बात नहीं। बाहर चाय ले आओ मेरे लिए। निखिल, मेरा मेरा पति आ गया। अब मैं क्या करूं? मैंने बोल दिया झूठ कि मेरी दोस्त आई है। अगर उसे पता चला ना कि तुम यहाँ हो तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। अरे तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारा पति आ जाएगा? मुझे बताना चाहिए था। अब वो घर में आ गया और उसे पता चल गया जरा भी, तो क्या करेगा वो? देखो, मैंने वैसे तो झूठ बोल दिया है कि मेरी दोस्त आई है। तुम एक काम करना, तुम सोने का ड्रामा करो, ठीक है? वैसे भी वो अंदर नहीं आने वाले हैं, और जब तक वो यहाँ वहाँ जाएंगे, नहाने जाएंगे, तो मैं तुम्हें चुपके से यहाँ से निकाल दूंगी, ठीक है? ठीक है, तो तुम एक काम करो, उसको बोलो कि कमरे में ना आए और मैं यहाँ पे आराम से सो रहा हूँ, ठीक है? और जैसे ही वो अगर चला जाए ना इधर उधर, तो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ। अम, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। लो, तुम्हारे लिए अदरक डाल के चाय बनाई है, तुम पियो, मैं आती हूँ। सुनो, ये तो सिर्फ 2 कप है। हाँ, तो घर में 2 ही लोग हैं ना, तो 2 ही कप होंगे चाय के भी। किसने कहा 2 है? हम तो 3 है ना। तुम्हारी फ्रेंड अंजलि भी तो है अंदर। हाँ, वो पर वो तो सो रही है, उसको सोने दो, मैं बाद में बना दूंगी। बुला लो उसे भी, बुलाओ। नहीं तरुण, उसको सोने दो। तुम चाय पियो, मैं उसे देख कर आती हूँ। तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझती हो या मुझे पागल? वो कोई तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बुलाओ उसे बाहर। तरुण, मेरा विश्वास करो, घर में और कोई भी नहीं है। मैंने जितना कहा है उतना करो। बुलाओ उसे बाहर। निखिल, एक सेकंड, तुम्हें पता कैसे चला कि वहां पर मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि ये सोया हुआ है? कहते हैं ना कि चालाकी करने वाला भी कुछ ना कुछ गलती कर देता है। जैसे ही मैं घर में घुसा तो मैंने इसके जूते देखे। ये जूते किसके हैं? कमरे में जाकर देखी। और तुमने तुमने मुझसे ये कहा कि मेरी फ्रेंड अंजलि है, जबकि मैंने आज तक तुम्हारी किसी फ्रेंड का नाम अंजलि सुना ही नहीं। एक बात बताओ, जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्यों मेरी ज़िंदगी खराब की? क्यों झूठे प्यार के दिलासे दिए मुझे? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। हर वो खुशियाँ देने की कोशिश की जो एक पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, लेकिन तुमने तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे। तरुण, देखो, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर मैं क्या करती? मैं तुमसे नहीं, मैं इससे ही प्यार करती थी, शादी से पहले से। मैंने घर वालों को बहुत मनाया, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बार बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें तुम पसंद थे, और इसलिए तुमसे शादी करती, और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। मतलब तुम शादी से पहले इससे प्यार करती हो तो मुझसे बोल देती अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे एक बार मुझसे बोल देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और मैंने भी तुमसे पूछा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं है, किसी से प्यार तो नहीं करती हो? तुमने मुझसे ये कहा था कि कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवाय। तुमने मुझसे भी झूठ बोला है। सॉरी तरुण, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें इसी के साथ रहना है ना, इससे प्यार करती हो। निकलो मेरे घर से। तरुण, अगर मैं चली गई तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी?
ये सब करने से पहले सोचना था ना। अगर मेरे पति ने मुझे ऐसे देख लिया तो मैं क्या करूँगी? लिख लो, रुकिए, लिख लो।